नमस्कार जी, मैं मंजू। और आप सब कैसे हैं? आज मैं अपने एक फ्रेंड के फरमाइश पे मनी प्लांट के बारे में आपसे बात करूंगी और होप करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। और मैं जो भी बताऊंगी वो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताऊंगी कि मनी प्लांट को कैसे इजीली ग्रो करना है। तो मनी प्लांट को ग्रो करना बहुत ही इजी है और इसकी ज़्यादा केयर भी नहीं करनी पड़ती। तो मेरे घर में तो बहुत सारे मनी प्लांट लगे हुए हैं, मैंने जगह जगह लगा रखे हुए हैं और उनकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है। एक तो ये मैंने लोहे के ड्रम में ऐसे कुछ इस तरह से लगा रखा हुआ है। तो इसको लगे भी फ्रेंड्स बहुत साल हो गए हैं, तो मेरे ख्याल से 14-15 साल तो इसको हो गए हैं लगे हुए। और ये मैंने इसमें रोड लगा रखी हुई है ड्रम में। ये रोड में मैंने ये नेट मैंने बांध दिया था इसमें, और इसको वैसा लुक मिलने लगा ग्रीन नेट बांधने से जैसे आपको मोस ग्रास वाली रोड मिलती है, तो उसी तरह से। और फिर मैंने इस बेल को ऐसे धागों के साथ बांध दिया था। तो ये मेरे नींबू के पेड़ के नीचे ड्रम पड़ा हुआ है। तो आप सोच रहे होंगे कि इतने सालों से ये ड्रम सड़ा क्यों नहीं। क्योंकि मैंने जब ड्रम में ये मनी प्लांट लगाई थी तो मैंने एक बड़ा सा पॉली बैग लेके ड्रम में डाल दिया था और उसमें मिट्टी भर के फिर इसमें मनी प्लांट लगा दी थी। और इसमें मैंने कोई फर्टिलाइज़र भी नहीं डाला है, नॉर्मल मिट्टी डाली है। और बस पानी इसको देते रहते हैं। और जैसे मैं बाकी प्लांट्स के लिए पाइप लगाती हूँ पानी के लिए, तो इसमें भी खूब पानी पड़ जाता है। तो फ्रेंड्स, मनी प्लांट ही एक ऐसा प्लांट है, चाहे तो इसको पानी में लगाओ बहुत अच्छे से ग्रोथ होती है, चाहे तो आप मिट्टी में लगाओ। अगर मिट्टी में भी ज़्यादा पानी डल जाए तो चिंता की कोई बात नहीं है। जैसे कई प्लांट्स ऐसे होते हैं कि उनकी जो रूट्स होती हैं बहुत जल्दी गल के पौधे को ख़राब कर देती हैं, पर मनी प्लांट के साथ ऐसा कुछ नहीं है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। तो ये देखिए मनी प्लांट मेरा, और इसकी मुझे हर साल बरसात के बाद खूब कटिंग करनी पड़ती है क्योंकि ये खूब फैल जाता है और फिर जंगल जैसा बन जाता है, तो मैं इसको काट देती हूँ। और इसी तरह से मेरे घर में ये भी लगा है, ये जैसे साइड पे ये देखिए, इतनी गर्मी में भी ये हरे भरे हैं। ये देखिए, और ये ऐसे ऐसे ऊपर आ रहा है, इधर से लगा रखा है। तो मैंने बहुत सारा मनी प्लांट लगा रखा है और इसकी ग्रोथ भी बहुत जल्दी होती है। और इसको लगाना कैसे है मैं अब ये आपको बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, जैसे ये भी मैंने ये डिब्बों का, ये इसमें जैसे डिब्बों में प्लांट्स बना रखे हुए हैं, ये डिब्बों के एक प्लांटर ऐसे बना रखा हुआ है। तो इसके इर्द गिर्द भी ये देखिए मेरी क्यारी में मनी प्लांट लगा है, और एक ये मनी प्लांट लगा है। तो फ्रेंड्स, मैंने इसको एक छोटे से मटके में लगा रखा है। ये आप देख रहे हैं ना, ये छोटे से मटके में लगा रखा है। और इस साइड थोड़ा मेरे धूप भी आती है। तो मनी प्लांट को अगर आप छाया वाली जगह में लगाएं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो छाया वाली जगह में इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छे से होती है। और इसको लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं आपको बताती हूँ कि इसको कैसे लगाना है। एक मैंने इस तरह से कुछ लगा रखा है, ये देखिए, ये मैंने ऐसे बोटल्स का ये प्लांटर बना रखा हुआ है। ये देखिए इस तरह से आप देख रहे हैं। और ये ऊपर मैंने बोतल में स्पाइडर प्लांट, और ये बीच वाली बोतल में मैंने ये मनी प्लांट, और ये साथ में दूसरे ये 2 प्लांट लगा रखे हुए हैं। ये 3 हो गए। तो ये मनी प्लांट भी देखो कितना अच्छा चल रहा है ये। और ये लास्ट वाली बोतल में मैंने ये अलग से ये वाला प्लांट लगा रखा हुआ है।
तो ये कुछ इस तरह से दिखता है, ये देखिए। तो आप इस तरह से भी इसको लगा सकते हैं। और बस कुछ नहीं किया, इसमें थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी डाली है और मिट्टी में मैंने ये सब प्लांट्स ऐसे लगा दिए हैं। और दूसरा मैंने ये एक सोडा बोतल में कैसे लगाया है, ये आप देख रहे हैं सोडा बोतल। और सोडा बोतल की नेक के नीचे, ये नीचे से तो मेरा ये एक हैंगिंग प्लांट ऐसे आ रहा है इस तरह से, ये देखिए, ये इस तरह से आ रहा है कुछ ये। और ऊपर मैंने इसके जो ये ऊपर वाली जगह है, इसमें मैंने मिट्टी में ये मनी प्लांट लगा रखा हुआ है और इसकी कितनी अच्छे से ग्रोथ हो रही है। तो फ्रेंड्स, इसको लगाना बहुत ही आसान है, तो मैं आपको बताती हूँ इसको कैसे लगाना है। ये आप कुछ इस तरह से कटिंग कर लीजिए, क्योंकि मैंने कटिंग अभी करके रख दी है तो मुझे फिर कटिंग करना थोड़ा मुश्किल होता। एक हाथ से मैंने कैमरा भी पकड़ रखा हुआ है, तो कुछ इस तरह से आप कटिंग कर लीजिए। और कटिंग करने के बाद फिर आप ऐसे कोई आपके पास जैम की बोतल खाली हो, तो जैम की बोतल तो हर एक घर में खाली मिल ही जाती है, तो जैम की बोतल में इस तरह से आप ये पानी में ऐसे आप ये लगा देंगे। सॉरी, मेरे को करना मुश्किल थोड़ा लग रहा है, मैं ऐसे नीचे रख के करती हूँ। तो इस तरह से इतना भर के, ये जैम वाली बोतल को ये इतना भर के, ये इतना पानी इतना भरा है, ये देखिए इतना भर के। तो कटिंग आप इसमें ऐसे लगा सकते हैं, ये ऐसे कटिंग इस तरह से की है मैंने। तो चाहे तो आपकी मर्जी, आप 3 कटिंग डालो चाहे 4 कटिंग लगाओ, तो आप सीधे कटिंग करके भी मिट्टी में लगा सकते हैं। अगर बट ये ऐसे अगर पानी में 4-5 दिन के लिए अगर आप रखोगे तो इसमें जल्दी से रूट्स बनना स्टार्ट हो जाएंगी। और फिर 4-5 दिन के बाद आप इस कटिंग को आप कहीं भी, चाहे ये बोतल में लगाओ, चाहे कहीं पॉट में लगाओ, चाहे कहीं ड्रम में लगाओ, चाहे इस तरह से लगाओ, और चाहे तो आप ये मटके में भी लगा सकती हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे इस तरफ तो धूप पड़ती है और जब गर्मियों में अभी लू खूब चलेगी, तो मैं फिर जो ग्रीन नेट है उसकी मदद से मैं इसको सेव करती हूँ। इस मनी प्लांट के चारों तरफ मैं नेट को रैप कर देती हूँ, तो इससे वो लू से बचा रहता है। तो फ्रेंड्स, आप ऐसे भी जार में मनी प्लांट को रख सकते हो। अगर आपके घर में बड़ी सी विंडो है, वहाँ धूप भी आती है, तो सीधी अगर डायरेक्ट सनलाइट में इसको नहीं रखना है। अगर थोड़ी धूप आती है तो उसमें रख दो, अगर नहीं भी आती है तो भी ये चलेगा। तो थोड़ी हवादार खिड़की होनी चाहिए, तो उसमें आराम से ये ग्रो करेगा। तो ये तो हो गए लगाने के तरीके। तो अब फ्रेंड्स, जैसे ये मेरा ये छोटा सा मटका है, इसमें मैंने लगा रखा हुआ है। ये मटका तो दिख ही नहीं रहा, ये मनी प्लांट भर गया इसमें पूरा। तो मैंने इसमें मटके में मैंने होल भी नहीं कर रखा हुआ है। और आजकल जैसे पानी की थोड़ी समस्या हो रही है, तो मैं इस मटके को पूरा पानी से भर देती हूँ। वैसे तो इसमें मिट्टी भरी हुई है, पर जितना इसमें पानी आ सके तो मैं पानी से भर देती हूँ, क्योंकि इसमें ड्रेनेज का तो कोई मैंने बना नहीं रखा, होल नहीं दे रखा हुआ, तो इसलिए मेरे को ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि ये मेरा प्लांट की रूट्स गल जाएंगी, ये ख़राब हो जाएगा। ये आपके सामने है। और बरसात के टाइम में तो ये इतना फैल जाता है कि हर बारी मुझे इसकी खूब कटिंग करनी पड़ती है। तो एक तो ये हो गया, बस ये धूप में है तो इसलिए मुझे नेट से रैप करना पड़ता है। और जो मैंने पहले आपको लोहे के ड्रम में दिखाया और क्यारी में जो ऊपर डोर के ऊपर लगी थी, तो वो छाया में है, तो उनको मैं रैप नहीं करती, वो ऐसे ही चलते हैं और वहाँ डायरेक्ट लू नहीं आती, तो वो सेफ रहते हैं। तो ऐसे लगा लें आप, ऐसे लगा लें, चाहे तो आप ऐसे बोतल में भी लगा सकते हैं।
पर इनमें भी लगाने से पहले अगर आप 4-5 दिन बोतल में लगा के फिर इन कटिंग्स को आप अगर किसी भी जगह में लगाते हैं तो उसकी ग्रोथ बहुत जल्दी और अच्छी होगी, क्योंकि पानी में रूट्स बहुत जल्दी इनकी बनती हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने इस तरीके से भी लगा रखे हुए हैं। आप ये देखिए, ये मेरा एक माइक्रोवेव का ये मेरा पॉट ख़राब हो गया था, तो मैंने कुछ इस तरह से भी लगा दी कटिंग मनी प्लांट की, तो ऐसे चल रही है। और एक मैंने ये पेंट का खाली डिब्बा था, इसमें भी मैंने कुछ इस तरह से, इसमें मैंने 2 प्लांट इकट्ठे लगाए हैं। ये मनी प्लांट लगाया है और एक और ऑर्नामेंटल प्लांट लगाया है। तो ये कुछ इस तरह से आ रहा है, ये देखिए ऐसे मनी प्लांट और ये एक ऑर्नामेंटल प्लांट, और एक मैंने ये इस बकेट में लगा रखा है। तो ये कुछ इस तरह से फैल रहा है, ये आप देख रहे हैं। तो ये कुछ इस तरह से फैल रहा है। तो एक मैंने फ्रेंड ये अपने बड़े से मटके में, इधर देखिए, ये इस बड़े से मटके में मैंने लगा रखा हुआ है। और पहले तो ये मैंने जो मनी प्लांट की बेल थी, इसको मैंने ऐसे रस्सी से बांध रखा हुआ था और छत पे ये ऊपर जाके पहुंच जाती थी। पर ऐसा है कि इस तरफ लू खूब चलती है, ऐसी लू आती है, यहाँ पे खूब लू आती है। तो फिर लू से इसको बड़ा फ़र्क पड़ता था, तो इसकी पत्तियाँ पूरी सड़ जाती थी और फिर मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती थी किसी से, फिर ऊपर मुझे वो सीढ़ी लगवा के पत्तियाँ उतरवानी पड़ती थी इसकी। तो 1 महीने के करीब मैंने सोचा कि इसको तो मैं निकाल के फेंक दूँ, बट फिर मेरा मन नहीं किया कि इसको मैं निकालूँ, इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी थी। तो फ्रेंड्स, मैंने ये मेरे पास एक पाइप पड़ा था और इस पे नेट मैंने बांध के धागे की मदद से मैंने कुछ इस तरह से इसको बना लिया। और अभी तो चूँकि थोड़ा टाइम हुआ है, तो अब कुछ टाइम के बाद फिर ये खिला खिला रहेगा। इसमें से मैंने काफ़ी सारी कटिंग करके फेंक भी दी थी। तो ये रहे लगाने के तरीके। तो आप तो चाहे ऐसे इस तरह से लगाएं, चाहे तो आप इस तरह से लगाएं। अभी मेरा एक माइक्रोवेव का पोट और भी ख़राब पड़ा हुआ था, उसमें भी मैंने इस तरफ लगाई हुई थी, खूब फैल रही वो भी बेल मेरी। और अब थोड़ा लू का, गर्मियों का असर होने लगा है, तो धीरे धीरे मैं इनको उठा रही हूँ। तो मैंने उसको उठा के आगे क्यारी में शिफ्ट कर दिया है, इकट्ठा करके रख दिया है। तो 2-2.5 महीने तक वहाँ पड़ा रहेगा, उसके बाद फिर मैं उसको लेके आऊँगी और इधर लगाऊँगी। इस तरह से भी लगा सकते हैं। और मैंने ये गमले में भी लगा रखी हुई है, ये देखिए, ये इस तरह से भी गमले में लगा रखी हुई है। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त ग्रोथ हो रही है इसकी। तो अभी तो कोई लू का इस पे असर नहीं हो रहा, तो जब होगा तो फिर मैं इस पे उठाऊंगी नहीं इसको, यहाँ से इस पे मैं नेट रैप कर दूंगी। तो कुछ इस तरह से ये देखो ग्रोथ हो रही है इसकी, ये ऐसे। तो इस पे मैं फिर नेट रैप कर दूंगी। तो दोस्तों, इसके लिए मैंने कोई फर्टिलाइज़र नहीं डाला, नॉर्मल सी मिट्टी में मैंने ये लगाए हैं। और बस इनको एक टाइम मैं पानी दे देती हूँ। और इनको छाया चाहिए होती है, अगर छाया वाली जगह में आप लगाओगे तो इनकी ग्रोथ बहुत अच्छे से होगी। और अगर थोड़ी सी अगर धूप आती है तो फिर बस गर्मियों में आप ये करना कि नेट थोड़ा रैप कर दो, जहाँ फिर उठा के आप कहीं दूसरी जगह में, छाया वाली जगह में रख दो। तो फ्रेंड्स, इनमें चाहे ज़्यादा पानी हो जाए, अगर ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं है तो भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये खूब अच्छे से फलते फूलते हैं, क्योंकि ये सब मैंने अपने एक्सपीरियंस करके मैंने देखा है। और मेरे घर में ये सालों साल से है, तो इसलिए मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। तो इस तरह से आप लगाएं। आपके घर में कोई ऐसे बकेट पड़ी है तो उसमें छोटी सी, उसमें आप ऐसे लगा सकते हैं, तो इसको हैंगिंग बना सकते हैं। चाहे तो आप ये
कलर कॉम्बिनेशन से कुछ इस तरह से प्लांट्स हैं आपके पास तो इस तरह से आप बना सकते हैं, चाहे तो इस तरह से लगा सकते। कुछ नहीं है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। तो ये देखिए मनी प्लांट मेरा, और इसकी मुझे हर साल बरसात के बाद खूब कटिंग करनी पड़ती है, क्योंकि ये खूब फैल जाता है और फिर जंगल जैसा बन जाता है, तो मैं इसको काट देती हूँ। और इसी तरह से मेरे घर में ये भी लगा है, ये जैसे साइड पे ये देखिए, इतनी गर्मी में भी ये हरे भरे हैं, ये देखिए। और ये ऐसे ऐसे ऊपर आ रहा है, इधर से लगा रखा है। तो मैंने बहुत सारा मनी प्लांट लगा रखा है और इसकी ग्रोथ भी बहुत जल्दी होती है। और इसको लगाना कैसे है मैं अब ये आपको बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, जैसे ये भी मैंने ये डिब्बों का, ये इसमें जैसे डिब्बों में प्लांट्स बना रखे हुए हैं, ये डिब्बों के एक प्लांटर ऐसे बना रखा हुआ है। तो इसके इर्द गिर्द भी ये देखिए मेरी क्यारी में मनी प्लांट लगा है, और एक ये मनी प्लांट लगा है। तो फ्रेंड्स, मैंने इसको एक छोटे से मटके में लगा रखा है, ये आप देख रहे हैं ना, ये छोटे से मटके में लगा रखा है। और इस साइड थोड़ा मेरे धूप भी आती है, तो मनी प्लांट को अगर आप छाया वाली जगह में लगाएं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो छाया वाली जगह में इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छे से होती है, और इसको लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं आपको बताती हूँ कि इसको कैसे लगाना है। एक मैंने इस तरह से कुछ लगा रखा है, ये देखिए, ये मैंने ऐसे बोटल्स का ये प्लांटर बना रखा हुआ है, ये देखिए इस तरह से आप देख रहे हैं। और ये ऊपर मैंने बोतल में स्पाइडर प्लांट, और ये बीच वाली बोतल में मैंने ये मनी प्लांट, और ये साथ में दूसरे ये 2 प्लांट लगा रखे हुए हैं, ये 3 हो गए। तो ये मनी प्लांट भी देखो कितना अच्छा चल रहा है ये। और ये लास्ट वाली बोतल में मैंने ये अलग से ये वाला प्लांट लगा रखा हुआ है। तो ये कुछ इस तरह दिन बोतल में लगा के फिर इन कटिंग्स को आप अगर किसी भी जगह में लगाते हैं तो उसकी ग्रोथ बहुत जल्दी और अच्छी होगी, क्योंकि पानी में रूट्स बहुत जल्दी इनकी बनती हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने इस तरीके से भी लगा रखे हुए हैं, आप ये देखिए। ये मेरा एक माइक्रोवेव का ये मेरा पॉट ख़राब हो गया था, तो मैंने कुछ इस तरह से भी लगा दी कटिंग मनी प्लांट की, तो ऐसे चल रही है। और एक मैंने ये पेंट का खाली डिब्बा था, इसमें भी मैंने कुछ इस तरह से, इसमें मैंने 2 प्लांट इकट्ठे लगाए हैं, ये मनी प्लांट लगाया है और एक और ऑर्नामेंटल प्लांट लगाया है। तो ये कुछ इस तरह से आ रहा है, ये देखिए ऐसे मनी प्लांट और ये एक ऑर्नामेंटल प्लांट। और एक मैंने ये इस बकेट में लगा रखा है, तो ये कुछ इस तरह से फैल रहा है, ये आप देख रहे हैं। तो ये कुछ इस तरह से फैल रहा है। तो एक मैंने फ्रेंड ये अपने बड़े से मटके में, इधर देखिए, ये इस बड़े से मटके में मैंने लगा रखा हुआ है। और पहले तो ये मैंने जो मनी प्लांट की बेल थी, इसको मैंने ऐसे रस्सी से बांध रखा हुआ था, और छत पे ये ऊपर जाके पहुंच जाती थी। पर ऐसा है कि इस तरफ लू खूब चलती है, ऐसी लू आती है, यहाँ पे खूब लू आती है। तो फिर लू से इसको बड़ा फ़र्क पड़ता था, तो इसकी पत्तियाँ पूरी सड़ जाती थी, और फिर मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती थी किसी से, फिर ऊपर मुझे वो सीढ़ी लगवा के पत्तियाँ उतरवानी पड़ती थी इसकी। तो 1 महीने के करीब मैंने सोचा कि इसको तो मैं निकाल के फेंक दूँ, बट फिर मेरा मन नहीं किया कि इसको मैं निकालूँ, इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी थी। तो फ्रेंड्स, मैंने ये मेरे पास एक पाइप पड़ा था, और इस पे नेट मैंने बांध के धागे की मदद से मैंने कुछ इस तरह से इसको बना लिया।
और अभी तो चूँकि थोड़ा टाइम हुआ है, तो अब कुछ टाइम के बाद फिर ये खिला खिला रहेगा। नमस्कार जी, मैं मंजू, और आप सब कैसे हैं? आज मैं अपने एक फ्रेंड की फरमाइश पे मनी प्लांट के बारे में आपसे बात करूंगी, और होप करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। और मैं जो भी बताऊंगी वो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताऊंगी कि मनी प्लांट को कैसे इजीली ग्रो करना है। तो मनी प्लांट को ग्रो करना बहुत ही इजी है, और इसकी ज़्यादा केयर भी नहीं करनी पड़ती। तो मेरे घर में तो बहुत सारे मनी प्लांट लगे हुए हैं, मैंने जगह जगह लगा रखे हुए हैं, और उनकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है। एक तो ये मैंने लोहे के ड्रम में ऐसे कुछ इस तरह से लगा रखा हुआ है। तो इसको लगे भी फ्रेंड्स बहुत साल हो गए हैं, तो मेरे ख्याल से 14-15 साल तो इसको हो गए हैं लगे हुए। और ये मैंने इसमें रोड लगा रखी हुई है ड्रम में। ये रोड में मैंने ये नेट मैंने बांध दिया था इसमें, और इसको वैसा लुक मिलने लगा ग्रीन नेट बांधने से, जैसे आपको मोस ग्रास वाली रोड मिलती है, तो उसी तरह से। और फिर मैंने इस बेल को ऐसे धागों के साथ बांध दिया था। तो ये मेरे नींबू के पेड़ के नीचे ड्रम पड़ा हुआ है। तो आप सोच रहे होंगे कि इतने सालों से ये ड्रम सड़ा क्यों नहीं? क्योंकि मैंने जब ड्रम में ये मनी प्लांट लगाई थी, तो मैंने एक बड़ा सा पॉली बैग लेके ड्रम में डाल दिया था, और उसमें मिट्टी भर के फिर इसमें मनी प्लांट लगा दी थी। और इसमें मैंने कोई फर्टिलाइज़र भी नहीं डाला है, नॉर्मल मिट्टी डाली है, और बस पानी इसको देते रहते हैं। और जैसे मैं बाकी प्लांट्स के लिए पाइप लगाती हूँ पानी के लिए, तो इसमें भी खूब पानी पड़ जाता है। तो फ्रेंड्स, मनी प्लांट ही एक ऐसा प्लांट है, चाहे तो इसको पानी में लगाओ बहुत अच्छे से ग्रोथ होती है, चाहे तो आप मिट्टी में लगाओ। अगर मिट्टी में भी ज़्यादा पानी डल जाए तो चिंता की कोई बात नहीं है। जैसे कई प्लांट्स ऐसे होते हैं कि उनकी जो रूट्स होती हैं बहुत जल्दी गल के पौधे को ख़राब कर देती हैं, पर मनी प्लांट के साथ ऐसा कुछ नहीं दिखता है। ये देखिए, तो आप इस तरह से भी इसको लगा सकते हैं। और बस कुछ नहीं किया, इसमें थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी डाली है, और मिट्टी में मैंने ये सब प्लांट्स ऐसे लगा दिए हैं। और दूसरा मैंने ये एक सोडा बोतल में कैसे लगाया है, ये आप देख रहे हैं सोडा बोतल। और सोडा बोतल की नेक के नीचे, ये नीचे से, तो मेरा ये एक हैंगिंग प्लांट ऐसे आ रहा है इस तरह से। ये देखिए, ये इस तरह से आ रहा है कुछ ये। और ऊपर मैंने इसके जो ये ऊपर वाली जगह है, इसमें मैंने मिट्टी में ये मनी प्लांट लगा रखा हुआ है, और इसके कितनी अच्छे से ग्रोथ हो रही है। तो फ्रेंड्स, इसको लगाना बहुत ही आसान है, तो मैं आपको बताती हूँ इसको कैसे लगाना है। ये आप कुछ इस तरह से कटिंग कर लीजिए, क्योंकि मैंने कटिंग अभी करके रख दी है, तो मुझे फिर कटिंग करना थोड़ा मुश्किल होता। एक हाथ से मैंने कैमरा भी पकड़ रखा हुआ है, तो कुछ इस तरह से आप कटिंग कर लीजिए। और कटिंग करने के बाद फिर आप ऐसे, कोई आपके पास जैम की बोतल खाली हो, तो जैम की बोतल तो हर एक घर में खाली मिल ही जाती है, तो जैम की बोतल में इस तरह से आप ये पानी में ऐसे आप ये लगा देंगे। सॉरी, मेरे को करना मुश्किल थोड़ा लग रहा है, मैं ऐसे नीचे रख के करती हूँ। तो इस तरह से इतना भर के, ये जैम वाली बोतल को ये इतना भर के, ये इतना पानी इतना भरा है, ये देखिए इतना भर के। तो कटिंग आप इसमें ऐसे लगा सकते हैं, ये ऐसे कटिंग इस तरह से की है मैंने। तो चाहे तो आपकी मर्जी, आप 3 कटिंग डालो चाहे 4 कटिंग लगाओ, तो आप सीधे कटिंग करके भी मिट्टी में लगा सकते हैं। अगर बट ये ऐसे अगर पानी में 4-5 दिन के लिए अगर आप रखोगे, तो इसमें जल्दी से रूट्स बनना स्टार्ट हो जाएंगी।
और फिर 4-5 दिन के बाद आप इस कटिंग को आप कहीं भी, चाहे ये बोतल में लगाओ, चाहे कहीं पॉट में लगाओ, चाहे कहीं ड्रम में लगाओ, चाहे इस तरह से लगाओ, और चाहे तो आप ये मटके में भी लगा सकती हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे इस तरफ तो धूप पड़ती है, और जब गर्मियों में अभी लू खूब चलेगी, तो मैं फिर जो ग्रीन नेट है उसकी मदद से मैं इसको सेव करती हूँ। इस मनी प्लांट के चारों तरफ मैं नेट को रैप कर देती हूँ, तो इससे वो लू से बचा रहता है। तो फ्रेंड्स, आप ऐसे भी जार में मनी प्लांट को रख सकते हो। अगर आपके घर में बड़ी सी विंडो है, वहाँ धूप भी आती है, तो सीधी अगर डायरेक्ट सनलाइट में इसको नहीं रखना है। अगर थोड़ी धूप आती है तो उसमें रख दो, अगर नहीं भी आती है तो भी ये चलेगा। तो थोड़ी हवादार खिड़की होनी चाहिए, तो उसमें आराम से ये ग्रो करेगा। तो ये तो हो गए लगाने के तरीके। तो अब फ्रेंड्स, जैसे ये मेरा ये छोटा सा मटका है, इसमें मैंने लगा रखा हुआ है। ये मटका तो दिख ही नहीं रहा, ये मनी प्लांट भर गया इसमें पूरा। तो मैंने इसमें मटके में मैंने होल भी नहीं कर रखा हुआ है। और आजकल जैसे पानी की थोड़ी समस्या हो रही है, तो मैं इस मटके को पूरा पानी से भर देती हूँ। वैसे तो इसमें मिट्टी भरी हुई है, पर जितना इसमें पानी आ सके तो मैं पानी से भर देती हूँ, क्योंकि इसमें ड्रेनेज का तो कोई मैंने बना नहीं रखा, होल नहीं दे रखा हुआ, तो इसलिए मेरे को ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि ये मेरा प्लांट की रूट्स गल जाएंगी, ये ख़राब हो जाएगा। ये आपके सामने है। और बरसात के टाइम में तो ये इतना फैल जाता है कि हर बारी मुझे इसकी खूब कटिंग करनी पड़ती है। तो एक तो ये हो गया, बस ये धूप में है तो इसलिए मुझे नेट से रैप करना पड़ता है। और जो मैंने पहले आपको लोहे के ड्रम में दिखाया और क्यारी में जो ऊपर डोर के ऊपर लगी थी, तो वो छाया में है, तो उनको मैं रैप नहीं करती, वो ऐसे ही चलते हैं और वहाँ डायरेक्ट लू नहीं आती, तो वो सेफ रहते हैं। तो ऐसे लगा लें आप, ऐसे लगा लें, चाहे तो आप ऐसे बोतल में भी लगा सकते हैं। पर इनमें भी लगाने से पहले अगर आप 4-5